दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। बैंकिंग सेक्टर एम्प्लॉयज़ का विषय है और मेरे एक पर्सनल फ्रेंड, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ में कोई हादसा होगा, उसके वजह से मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 13 साल से मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता है और एनआरआई सर्विसेज हैंडल कर रहा था। करीबन 8 साल आईसीआईसीआई बैंक में टॉप परफॉर्मर था। एनआरआई सर्विसेज में कई अवार्ड्स जीत चुका है और उसके बाद में उसने जॉब चेंज किया। इंडसइंड बैंक में पिछले 4 साल से वो इंडसइंड बैंक नागपुर में पिछले 4 साल से ही इज़ वर्किंग एनआरआईज अकाउंट हैंडल कर रहा है। अब लगभग 1 साल से ऐसा हुआ कि मैं जब भी उससे मिल रहा था तो बहुत स्ट्रेस में मुझे दिख रहा था। हमेशा टेंशन में, स्ट्रेस में रहना। मैंने कभी कभी उससे इंक्वायरी भी किया तो हमेशा वो बैंक के, इंडसइंड बैंक नागपुर के जो कल्चर है उसके बारे में मुझे बोलता था कि भाई कुछ टेंशन है और उसका जो कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत रफ लैंग्वेज में बात करता है और ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द रीजन। स्टिल फिर भी एक हैरेसमेंट फेस कर रहा था, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में चल रहा था। परसों रात को उसके मदर का मुझे कॉल आया कि उसको हार्ट बीट बहुत बढ़ गया है, स्वेटिंग कर रहा है। तो मैं पैनिक में उसके घर पे गया, उसको लिया, उसको हॉस्पिटलाइज किया और थोड़ा नॉर्मलाइज होने के बाद में मैंने उससे थोड़ा डिटेल में बात किया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ तुझे। बंदे को दो नींद की गोलियां लेने के बाद में नींद नहीं आ रही और स्ट्रेस और हाइपरटेंशन की तकलीफ़ शुरू हो गई। जब उससे अच्छे से बात किया तब पता चला कि उसका कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कोई अमोल कालबांडे करके है, वो बहुत हैरेस कर रहा था। तो उस वजह से इस बंदे ने अपना जॉब भी छोड़ दिया। जॉब छोड़ दिया बोले तो रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद में और अभी वो उसका जो नोटिस पीरियड होता है कुछ 1 महीने का, उस नोटिस पीरियड को सर्व कर रहा था। अब ड्यू टू उसका रिज़ाइन करने के बाद में नोटिस पीरियड चल रहा था तो वो जॉब छोड़ने की वजह से उसका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी था वो उसको और टॉर्चर करने लगा, धमकी देने लगा कि देख मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ, तेरे को छोड़ता ही नहीं हूँ, तेरा रिलीज नहीं होने दूंगा, तुझे कहीं और जॉब नहीं मिलने दूंगा। इस टाइप का उसका एटीट्यूड। ये बहुत सोबर बंदा, उसको बहुत स्ट्रेस की वजह से उसको ये तकलीफ़ हो गई। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ये प्राइवेट बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन आज के रोज में हो रहा है। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो मेरी बात आपको ये सही लग रही होगी। जो व्यक्ति बैंक में जॉब कर रहा है उसकी अगर कैपेसिटी 10 का टारगेट पूरा करने का है तो उसको 100 का टारगेट दिया जाता है और वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले उसका टारगेट पूरा ही नहीं होता। तो ज़िंदगी भर वो बंदा स्ट्रेस में ही रहता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो एम्प्लॉयज़ है आज की तारीख में प्राइवेट बैंक्स में और पिछले 2-3 साल से इवन सरकारी बैंकों में, ये फुल टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। इनको ये स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर की बीमारियां हो गई है और कई लोग
इसके ये स्ट्रेस के वजह से अपनी जान दे चुके हैं। आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन का जब दौर चला तो डीमोनेटाइजेशन में जो एक्स्ट्रा वर्कलोड आया उसमें कई बैंकर्स जो है उनको हार्ट अटैक हुआ, कई लोगों की जान गई। तो इस टाइप का जो ये कल्चर अभी डेवलप हो गया है, स्पेशली ये आईसीआईसीआई ये जो इंडसइंड बैंक नागपुर का जो ये कल्चर था, और जब मैंने इस बंदे से बात किया कि भाई तू इतना कौन सा टेंशन ले लिया, इसने एकदम इतना कौन सा टेंशन आ गया तुझे कि तेरे को रात को नींद नहीं आ रही और जॉब तेरे को रिज़ाइन करना पड़ा। तो इसने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग सुनाया, जो रिकॉर्डिंग वो जो किसी उसके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी था अमोल कालबांडे, उसका रिकॉर्डिंग था। और जो लैंग्वेज एक बैंक में ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी यूज़ कर रहा था, कोई अमोल कालबांडे नाम का लड़का है, ऑफिसर है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पानठेले पे कोई क्रिमिनल्स आपस में बात कर रहे हैं, इतनी तू तड़ाक में बात कर रहा था। तो कुछ लोग सोबर होते हैं, उनको नहीं होता है डाइजेस्ट एकदम कि कोई आपसे बहुत रूड और अनकल्चर्ड मैनर में बात करे। और जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और उसके बाद में भी आपसे अगर कोई ऐसा बिहेव करे तो बहुत बुरा लगता है। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे का इंटेंशन ये है कि इस तरीके से कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस टाइप का हैरेसमेंट अपने एम्प्लॉयर से फेस कर रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉयर्स हैं, प्राइवेट बैंक्स और इस टाइप की कंपनीज़ जो सेल्स के लिए लड़कों को अपॉइंट करती है, उनको एकदम अनअचीवेबल टारगेट्स देती है और उसके वजह से वो लोगों को एक स्ट्रेस हमेशा फेस करना पड़ता है और उनको अलग अलग टाइप की बीमारियां हो जाती है। इसी बैंक का एक एम्प्लॉई जिसका नाम था विरल शाह, एज थी 31 साल, ये स्ट्रेस के वजह से पिछले साल 24 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। उसको 40 दिन का बच्चा था। ये बात उसने मुझे बताई थी। उस वजह से उसको भी ऐसा लगने लगा कि ये स्ट्रेस की वजह से कहीं मुझे कुछ नहीं हो जाए। कोई और एम्प्लॉय थी जिसको इसी रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कोई अमोल कालबांडे जो था उसने इतना मिसबिहेव, इतना रूडली बात किया कि बात करता था उससे कि वो लड़की डिप्रेशन में आके 17 दिन एडमिट थी। ये तो खुशनसीबी है कि इसको वक्त के ऊपर बराबर हॉस्पिटल पे लाया गया और हमारे जैसे अच्छे दोस्त जो ये सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं, ये साथ में होने की वजह से ये टेंशन फ्री होने का मौका मिल गया। तो ये जो यंग लड़के जो है जिनको इस टाइप के बैंक्स और ऐसी कंपनीज जो सेल्स का टारगेट देती है और सेल्स के नाम पे एक्सप्लॉइट करती है, अच्छा इनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये कोई भी एसोसिएशन जो है, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इसको इनकरेज नहीं करती। आपका अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से कोई भी ताल्लुक हुआ तो ये लोग अपने एम्प्लॉय को निकाल डालते हैं। तो उस वजह से इनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा अगर किसी को तकलीफ नागपुर में है तो आप कृपया मुझे फ़ोन कीजिए, मेरा नंबर फेसबुक पे अवेलेबल है। ऐसा कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ नहीं उठाने की वजह से ये जो एम्प्लॉयज़ जिनका कल्चर एकदम गंदा होता है ये इनकरेज हो जाते हैं और ये हर किसी के साथ में ऐसा करते हैं। ऐसे लोग जब एक्सपोज होंगे तो ये कल्चर बंद हो जाएगा और ये कल्चर ख़त्म होना ये इन बैंक एम्प्लॉयज़ के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ये जो वीडियो जो भी कोई देख रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक, बैंक एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और मेरा यह निवेदन है कि ऐसा कोई हैरेसमेंट आप में से कोई फेस कर रहा हो तो ये हैरेसमेंट जो है इसको आप एक्सपोज कीजिए, इसको आप सामने लेके आइए ताकि कोई और विरल शाह या और भी कोई एम्प्लॉई ऐसी अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठे। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है। मेरा नंबर फेसबुक पे ऑलरेडी दिया हुआ है और अभी इसके साथ में जो राइटअप दूंगा उस पे भी मैं अपना नाम और नंबर दूंगा। अगर कोई तकलीफ है तो मुझे या मेरे जैसे किसी को भी या कोई भी पुलिस स्टेशन में आप ज़रूर अप्रोच कीजिए ताकि इस टाइप की हरकतें जो है वो कोई और किसी और के साथ में ना कर सके। धन्यवाद।